नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकल्प कुमार, कैमरामैन मुकेश के साथ। आज हमारी उपस्थिति बिहार के कैमूर जिला चांद प्रखंड के अंतर्गत बहुरा गांव में है, जहां पे बहुत ही शानदार तरीके से बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती समारोह मनाई जा रही है, जिसमें तमाम दिग्गज पधारने वाले हैं। अभी फिलहाल में हमारे साथ कमेटी के लोग मौजूद हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि आखिरकार आप बाबा साहब के पद चिन्हों पर कब तक चलते रहेंगे और कब तक उनके कारवा को लेकर ढोते रहेंगे, और इस जो जयंती समारोह मना रहे इसका उद्देश्य क्या है? क्या नाम है भाई जी? आकाश। आकाश जी, ये बताइए कि जो बाबा साहब की जयंती मना रहे इसका क्या उद्देश्य है? क्या नाम हुआ? ठीक बोलिए। कहाँ घर विकास जी? बहुरा। ये जो बाबा साहब की जयंती समारोह आप मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं? बाबा साहब ने संविधान लिखा है, इसलिए हम लोग मना रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान लिखा है। क्या नाम है भाई जी? संजीव कुमार। आप एक युवा साथी हैं, बाबा साहब के प्रति युवाओं को क्या प्रेरित करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस जयंती समारोह को? हम सभी युवा छात्र सभी युवा को हम यही सूचना देना चाहते हैं कि हमारे जो संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनके प्रति जो भी पहले ही की कृतियाँ हैं जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, उन्हें फिर से जागरूक करें और उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ें। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसको कितना % सही मानते हैं? 100% सही बात। क्या नाम है? पद्मन कुमार। कहाँ के रहने वाले? बहुरा। तो क्या आप पढ़ाई करते हैं? आपके परिवार में कितने लोग पढ़ाई करते हैं? हमारे परिवार में अभी कोई नहीं करता है। कैसे बाबा साहब के करवा को आगे बढ़ाएंगे? बाबा साहब ने तो पूरा जोर दिया था कि आप जिंदगी में भले आधा पेट खाना, बल्कि आधी ही रोटी खाना, लेकिन शिक्षित जरूर बनना। तुम्हारे हाथ में कुछ हो या ना हो, लेकिन कलम और किताब जरूर होनी चाहिए। जी, उतना पढ़े हैं हम। इतना पढ़े जी, हमारे घर में बच्चे होंगे, उनको पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। चलिए, पहला प्राथमिकता है कि उनको हम बढ़ाएंगे। जी, बढ़ाएंगे। आइए, हमारे बीच में सीनियर कमेटी के लोग हैं, उनसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम हुआ? बोस राजेश राम। राजेश जी, बताइए कि बाबा साहब की जो जयंती है वो हमें बनानी तो चाहिए सबको, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य क्या होना चाहिए बाबा साहब की जयंती मनाने? बाबा साहब का उद्देश्य बहुत है सर, यही बहुत कम। बाबा साहब ने बहुत काम हम लोग गरीब और शोषित समाज को दिए, जो कहना क्या बहुत कम है। और बाबा साहब 3 मंत्र: शिक्षित बनो, संगठित बनो और सब। अगर हम शिक्षित बनेंगे, संगठित होंगे और संघर्ष करेंगे तो जो मिलने वाला चीज़ नहीं है, अपने आने वाले कल बाल है, बच्चे हैं, नाती है, पनाती है, उनको हम शिक्षित करेंगे, संगठित करेंगे, कहने के लिए संघर्ष करने के लिए कहेंगे। सबसे बड़ा उनके पुण्य का काम। तो क्या आपका जो समाज है, बहुजन समाज, क्या जितना शिक्षा पाना चाहिए शिक्षित हो चुका है? नहीं सर, लेकिन कोशिश में लगे हैं। जितने हम लोग शिक्षित हैं, जितने पढ़े लिखे हैं, उतना हम लोग पढ़ा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी जाते हैं हम लोग कहते हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि जितने बच्चे हैं, जिनका भी हो, वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, पढ़ाएं लिखाएं, शिक्षित बनाएं और संगठित होकर के संघर्ष करें। क्योंकि जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो संगठित नहीं होंगे, और जब संगठित नहीं होंगे संघर्ष नहीं करेंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं बाबा साहब की जयंती पे अपने क्षेत्रवासियों को? मैं यही कहूँगा कि सभी क्षेत्रवासियों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम है, और मैं यही कहूँगा कि सभी लोग, चाहे कोई भी हो, शिक्षित अपने बच्चों को करें। शिक्षित जब हो जाएंगे तो संगठित होंगे, संगठित होने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया है। आइए, हमारे बीच में रबरसिया धर्म संगठन के एक बहुत ही सीनियर सिटीजन मौजूद है, जिनका नाम इस एरिया में परिचय के मोहताज नहीं है। श्याम लाल कबीर जी के नाम से जाने जाते हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि आज ये जो बाबा साहब की जयंती समारोह में आए हैं, इस पे आप जो आज के युवा पीढ़ी उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो इस कार्यक्रम को पूरी दुनिया में फैलाने का काम करेंगे, बताएंगे। जी, शुक्रिया। इससे पहले कि मैं बाबा साहेब अम्बेडकर एक ऐसी हस्ती है जिनके आगे दुनिया का किसी का बस नहीं चला। बाबा साहेब के बारे में, दिव्यता के बारे में कुछ कहना कम होगा, लेकिन
हमारे समाज को बाबा साहेब के दिए हुए संदेशों को पूर्णतः कभी नहीं माना जा रहा है। यही दुख की बात है। और हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महाहस्ती जिन्होंने दुनिया के हर लोगों को काम किया है, आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है। वो भगवान से हमारे कम नहीं हैं। दलितों और पिछड़ों के लिए जो उन्होंने काम किया है वो सराहनीय है। जिस दिन हम उनके बताए रास्ते पर पूर्णतः चल देंगे उसमें दो राय नहीं कि हमारा मानव जीवन सफल होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कवि जी हमारे साथ रहने के लिए। आइए, भूतपूर्व जिला परिषद कैंडिडेट रह चुके हैं विक्रमा बिंद जी, एक शानदार पर्सनालिटी है। मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि बाबा साहब की जो जयंती समारोह मनाई जाती है, इसके मनाने का क्या उद्देश्य है और युवाओं में इसका क्या मैसेज जाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, जो बाबा साहब के विचारधारा को आप जन जन तक पहुँचाएँगे, देश नहीं बल्कि विदेश तक प्रसारित करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, बाबा साहब की जो कार्रवाई है उसको जो युवा तक आप किस तरह से पहुंचाना चाहते हैं और इस पर युवाओं का क्या असर पड़ने वाला है जयंती समारोह के माध्यम से? आज 134वां जयंती बाबा साहब की 35वां है। इस अवसर पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारत के संविधान के निर्माता रहे हैं और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर समता, बंधुत्व, भाईचारा का संदेश दिया। उसमें उन्होंने काम किया। केवल पिछड़ा दलित के लिए नहीं बल्कि भारत के सभी नागरिकों के लिए, सभी अगड़ा हो या पछड़ा हो, सबके लिए बाबा साहब ने काम किया और सबको अधिकार दिया। इतना नहीं, भारत में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, सभी नारियों को पढ़ने का अधिकार दिया और उनके हक अधिकार को संविधान में चिन्हित करके, मेंशन करके उनको लागू किया। तो मेरे मित्रों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित करो। उन्होंने शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करने का बात किया और समाज को संदेश दिया कि आप पढ़ो। जो शिक्षा ग्रहण करेगा, शिक्षा वो श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वो दुनिया में दहाड़ेगा, उसका सर कभी झुकेगा नहीं। वह युवाओं को संदेश दिया। लेकिन आज बहुत सबसे ज़्यादा कम पढ़ने वाले बहुजन समाज के लोग हैं। मैं देख रहा हूँ फील्ड में घूम घूम करके कि सबसे ज़्यादा कम उनके बच्चे पढ़ते रहे हैं, जबकि फैसिलिटी सबसे ज़्यादा उनको मिल रही है। आज स्कूल में फ्री शिक्षा मिल रहा है लगभग 10 तक। बाबा साहब के कैसे कार्यों को पूरा कर पाएंगे? देखिए, बाबा साहब को मैंने यह नहीं है कि दलित वर्ग को ही फैसिलिटी दिए हैं। अभी WS के अंतर्गत एक्ट 15(6) और 16(6) के अंतर्गत सन 2019 में परम पूज्य बाबा साहब के दिए हुए अधिकार के अंतर्गत सवर्ण जाति को 10% आरक्षण का प्रावधान हुआ और बाबा साहब को तो सबसे ज़्यादा यहाँ राजपूत, ब्राह्मण, सवर्णों को पूजना चाहिए, क्योंकि उनको अधिकार बाबा साहब ने दिया है। आज नौकरी में और शिक्षा में